बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला गया, आज की इस वीडियो में इस हवाले से बात करेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम अपनी तख्लीक और पैदाइश के बाद जन्नत में खुशो खुरम ज़िंदगी बसर कर रहे थे। शैतान जन्नत और आलम बाला से निकाला जा चुका था, इसलिए शैतान के दिल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुश्मनी जागज़ी हुई और आतिश इंतकाम दिल में भड़क उठी। शैतान को जब ये पता चला कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के तमाम मेवे खाने की इजाज़त मिल चुकी है, लेकिन शजरे ममनुआ यानी गंदम के दाने को खाने से मना फरमाया गया है, तो ज़मीन से आला बाला की तरफ रवाना हुआ। जन्नत में शैतान का दाखिला ममनू था, लेकिन 3 इस्म आज़म याद थे जिनका विर्द करने की वजह से इसको ये ताकत हासिल हो गई थी कि वो आसमान अव्वल से 7वें आसमान तक पहुंच सके। वो जन्नत के दरवाज़ों पर बनी हुई याकूत सुर्ख के 2 चबूतरों में से एक पर बैठ गया और 3 साल तक इंतज़ार करता रहा कि कोई जन्नत से बाहर आए और उससे अपने मतलब की बात करे। अचानक मोर जन्नत से बाहर आ गया। इसको देखते ही शैतान खुश हुआ और इससे कहने लगा, ए खुशनुमा परिंदे, तुम कौन हो? मोर ने जवाब दिया, मैं मोर हूँ। मोर ने कहा, अपना तारुफ कराओ। शैतान ने कहा, मैं आलमी करूबियाँ का एक फरिश्ता हूँ और एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि जन्नत के अंदर जाऊँ और वहाँ की नेमतों का अपनी आंखों से मुशाहिदा करूँ। अगर तुम मुझे जन्नत के अंदर ले चलो तो मैं तुम्हें 3 बातें बताऊँगा, जिसके सिले में तुम्हें अबदी ज़िंदगी हासिल हो जाएगी, तुम्हें बुढ़ापा और बीमारी भी नहीं आएगी और तुम हमेशा जन्नत में रहोगे। लालच में आकर मोर ने कहा, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें जन्नत ले जाऊं, लेकिन एक सांप मेरा दोस्त है, वो शायद तुम्हारी मदद कर सके। ये कहकर मोर सांप के पास आया और माजरा सुनाया। सांप भी शैतान की गुफ्तगू से बहुत खुश हुआ और इससे अपने मुंह में छुपाकर जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो गया और शजरे ममनुआ के पास पहुंचा दिया। दूसरी जानिब जन्नत के निगहबानों को फौरन ये इत्तला मिल गई कि शैतान जन्नत में दाखिल हो चुका है। जब निगहबान शैतान को जन्नत से निकालने लगे तो हुक्म रब्बी हुआ कि इसे भी जन्नत में ही रहने दो। शायद ये भी जसद आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था। हिकमत खुदाबंदी थी कि जन्नत में आर्ज़ी क़याम का जब हुक्मनामा मिल गया तो शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम के पास जाकर अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार करने लगा। ये दोनों इस लाइन को पहचान ना सके क्योंकि माजी के मुकाबले में इसकी शक्ल तब्दील हो चुकी थी। इसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा जन्नत में इस तरह खुश खुरम ज़िंदगी गुजारते रहें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम शैतान की बातें सुनकर गहरी सोच में डूब गए। शैतान ने कहा कि अगर आपने मेरी बात पर अमल ना किया तो यकीनन आप ताहयात जन्नत की सहूलतें हासिल रहेंगी। ये सुनकर वो हुक्म रब्बी से शैतान के बहकावे में आ गए और पूछा कि ये किस तरह मुमकिन है। शैतान ने कहा कि वो गंदम का दाना अगर आप दोनों चख लें तो आपको अबदी हयात हासिल हो जाएगी और आप जन्नत में ही रहेंगे। ये बात सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में रुझान पैदा हुआ, लेकिन इनके दिल में अल्लाह की नाफरमानी का खौफ गालिब आ गया और इनके कहने पर दोनों ने इस शजरे ममनुआ को चख लिया, जिससे दोनों बेलिबास हो गए। नाजरीन, कहानी तो बहुत तवील है, लेकिन मुख्तसर बात यह है कि अल्लाह के हुक्म पर फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कोहे सरान यानी श्रीलंका के करीब और हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को जद्दा की सरजमीन पर जा उतारा। शैतान को जन्नत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न करने पर निकाला गया था। जन्नत में हर आसाइश मौजूद थी, पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खुश थे मगर तन्हा रहते थे। फिर अल्लाह ताला ने इनकी तन्हाई को ख़त्म करने के लिए इनकी पसलियों से हज़रत अम्मा हवा को पैदा फरमाया। दोनों एक साथ रहने लगे। अल्लाह ताला ने इन्हें ख़ास फल के करीब जाने से मना किया और कहा कि अगर तुमने इसे खाया तो जालिमों में शुमार हो जाओगे। इसी जन्नत में मोर और सांप भी रहते थे। वो जन्नत से बाहर भी आया जाया करते थे। एक दिन शैतान ने उन्हें रोका और कहा कि मुझे भी जन्नत ले जाओ। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमें मना किया है। उसने जज्बाती वास्ते देना शुरू कर दिए। फिर सांप ने उसे कहा कि तुम सांप बन जाओ और मोर तुम्हें निगल लेगा और जन्नत में जाकर उगल देगा। सांप जब जन्नत में था तो उसके मुंह से बहुत खूबसूरत खुशबू आती थी और उसके पाँव भी होते थे
اور مور جیسے اب ہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کے پاؤں نہایت ہی دلکش تھے۔ پس مور نے جنت جا کر سانپ کو اگل دیا۔ شیطان جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے ملا، انہیں اس پھل کے بارے میں بہکانے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں اللہ نے منع فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، شیطان حضرت اما حوا کے پاس گیا اور انہیں پھر سے اس پھل کے بارے میں بہکانے لگا۔ حضرت اما حوا علیہ السلام بالآخر اس درخت کی طرف چلی گئیں اور وہ پھل کھا لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اٹھے تو اصرار کر کے انہیں بھی کھلایا۔ ان کے جسم سے جنت کا لباس غائب ہو گیا۔ تب انہیں بہت شرمندگی ہوئی اور اللہ سے رو رو کر معافی طلب کی۔ تبھی سے جن پاؤں سے شیطان کو لے کر جنت آیا تھا، اس سے وہ خوبصورت پاؤں واپس لے لیے، بدصورت پاؤں بنا دیے، اور جس منہ سے سانپ نے یہ مشورہ دیا تھا تو اس کے منہ سے اس کی خوشبو چھین لی اور پاؤں بھی اور جنت سے نکال دیے گئے۔ ناظرین، یہ تھی کہانی جنت میں سانپ اور مور کی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ کا نام ضرور لکھیے۔ شکریہ۔